फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने विल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि यदि किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है और उसने विल ना लिखी हो तो क्या उसके बैंक में पड़ा हुआ पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, और उसकी संपत्ति का क्या होगा, क्या उसकी संपत्ति का मालिक नॉमिनी होगा या लीगल हायर्स होंगे। फ्रेंड्स, लीगल हायर्स और नॉमिनी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई शेयर खरीदते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस लेते हैं, जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमसे नॉमिनी का नाम मांगा जाता है और हम उसके अंदर एक नॉमिनी का नाम भरते हैं। हमें ये लगता है कि ये नॉमिनी ही उस पर्सन की मृत्यु के बाद इसकी इन प्रॉपर्टीज का मालिक होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉमिनी का रोल एक केयर टेकर जैसा होता है। नॉमिनी किसी भी पर्सन की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी को जब तक होल्ड कर सकता है जब तक कि वो प्रॉपर्टी वारिसों में डिवाइड ना हो जाए। तो अब हम जानते हैं कि लीगल हेयर्स या वारिस कौन होते हैं। किसी भी पर्सन की मृत्यु के बाद उसके परिवार में उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार एज पर सक्सेशन एक्ट उसके लीगल हेयर्स या उसके वारिस कहलाते हैं। और भारतीय कानून के हिसाब से नॉमिनी प्रॉपर्टी को जब तक होल्ड कर सकता है जब तक कि प्रॉपर्टी को लीगल हेयर्स या वारिसों के बीच में डिवाइड ना कर दिया जाए। इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए शर्मा जी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बड़े बेटे को म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी घोषित किया और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक विल बनाई और विल में यह लिखा कि मेरे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हैं उसके अंदर मेरे दोनों पुत्र राहुल और अमित दोनों को 50-50% का हिस्सा दिया जाए। तो अब उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राहुल को, जो उनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर नॉमिनी था, उसको जो भी रकम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से मिलेगी उसको 50% हिस्सा उसके छोटे भाई अमित को जरूर देना पड़ेगा। हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि अगर शर्मा जी ने अपनी मृत्यु से पहले विल नहीं बनाई होती तो क्या होता। यदि शर्मा जी ने अपनी मृत्यु से पहले कोई विल नहीं बनाई होती और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपने बड़े बेटे राहुल को नॉमिनी बनाया होता, तो इस केस के अंदर उनकी म्यूचुअल फंड से आई हुई इन्वेस्टमेंट का जितना भी हिस्सा होता वो उनके सारे लीगल हायर्स, उनके वारिसों को डिवाइड कर दिया जाता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि उनके लीगल हायर्स या वारिस कौन होंगे। तो शर्मा जी की मृत्यु के बाद यदि उनकी पत्नी जीवित है तो उनकी पत्नी, उनके दोनों पुत्र, और अगर उनकी कोई बेटी है तो ये सभी लोग उनके वारिस होंगे और उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है और उनके जो भी बैंक बैलेंस है वो सब में बराबर डिवाइड होंगे यदि शर्मा जी ने कोई विल नहीं लिखी है तो फ्रेंड्स, अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर में यदि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर या बैंक के अंदर नॉमिनी बनाते हैं तो कोशिश करें उसी पर्सन को नॉमिनी बनाएं जिसको आप अपनी मृत्यु के बाद विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। अभी हाल ही में मेरे पास एक ऐसा ही केस आया जिसके अंदर एक मैरिड यंग पर्सन की कोविड के कारण मृत्यु हो गई और उसने अपनी मृत्यु से पहले कोई विल नहीं बनाई थी और उसने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत सारा उसके पास बैंक बैलेंस था और कुछ उसके पास प्रॉपर्टीज थी। अब होता क्या है दोस्तों, उसकी वाइफ बिना उसके परिवार वालों को बताए उसके बैंक अकाउंट में से सारा पैसा निकाल लेती है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाल लेती है और इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा ले लेती है। और अब उसकी मदर, जो उसकी एक लीगल हेयर है एज पर सक्सेशन एक्ट, उसकी मदर का भी उसके सभी प्रोसीड्स के अंदर, उसकी एसेट्स के अंदर और उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर बराबर का हिस्सा है। अब वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहती है। कोर्ट में उसको कब इंसाफ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु दोस्तों, विल ना होने के कारण एक ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट खड़ी हो जाती है और लोगों को लगता है कि नॉमिनी ही उसकी प्रॉपर्टीज का असली मालिक है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर किसी पर्सन ने विल नहीं लिखी है तो उसके सभी वारिस, लीगल हेयर्स ही उसके प्रॉपर्टी के असली हकदार होंगे। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने विल के ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि एक ऐसी मजबूत विल कैसे बनाई जाए कि बाद में उसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इससे आपको पता लगेगा कि आप विल बनाते वक्त किन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। अगर आपका भी नॉमिनी या लीगल हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।